जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे HSSC CET का एग्ज़ाम जो दिसंबर में आयोजित किए जाने की संभावना है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे इस बारे में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये HSSC द्वारा आयोजित ग्रुप नंबर 57 का पेपर है और इन क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हरियाणा सरकार भर्तियों में कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी कि कांडला पोर्ट कौन से स्टेट में है। इजी क्वेश्चन है। तो ये कांडला पोर्ट है गुजरात में। वर्ष 2013 में भाजपा सरकार ने कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर 13/14 के दौरान, यानी कि सरकार बनने के तुरंत बाद ही इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम केवल हरियाणा जीके और नेशनल जीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ने शुरू किया था। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से इस पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF और आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दाब क्षेत्र को, यानी कि इस प्रेशर बेल्ट को आशु अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है, यानी कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसको हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। यानी कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे ये हमारी अर्थ है तो ये सारी लैटिट्यूड्स लाइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको तिब्बत में क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है चाइना में, तिब्बत वाले इलाके में, मानसरोवर के पास, और वो तिब्बत में फ्लो करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश के पास इंडिया में एंटर करती है। तो उसका नाम तिब्बत में अलग है, इंडिया में अलग, उसके 2-3 नाम हैं। तो तिब्बत में उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांगपो, और जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका है, पश्चिम बंगाल वाला, उसमें कहते हैं जमुना। और जो सुंदरी है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरी वन भी है, ये सुंदरी फॉरेस्ट है, ये उसी इलाके में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 में और 1970 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हवा सिंह है, ये हरियाणा का एथलीट है और इसने 1966 और 1970 में जब एशियाई खेल हुए थे तो उसने स्वर्ण पदक जीता था। कौन से खेल में जीता था ये पूछा है। तो ये जीता था मुक्केबाजी में। ये भिवानी जिले का है और जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है उसका सह संस्थापक भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली परियोजना क्या है। तो हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था हरियाली। ये परियोजना किससे संबंधित है। तो इस परियोजना का संबंध है वाटर शेड विकास परियोजना है ये, यानी कि वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है, यानी कि कौन से राज्य को फ्रूट बाउल कहते हैं इंडिया में। तो इंडिया के अंदर फ्रूट बाउल कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है, यानी कि नेशनल वेजिटेशन रिसर्च सेंटर, ये क्वेश्चन है। तो नेशनल वेजिटेशन रिसर्च सेंटर है वो है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर ये नेशनल वेजिटेशन रिसर्च सेंटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है। किराने के सामान यानी कि जो
कन्फेक्शनरी का सामान होता है, घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रामीण उपभोक्ता होता है उसका 27% किराने के सामान पर खर्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसने लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TTL का क्या अर्थ है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका अर्थ है ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये आपको ध्यान रखना, कंप्यूटर के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करेंगे, ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लर्निंग लाइसेंस की अधिकतम वैधता कितनी है? तो लर्निंग लाइसेंस आपको पता है कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 6 महीने बाद आप लाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके 3 साल बाद हैवी लाइसेंस के लिए। तो इसका आंसर आएगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो HSSC ने पूछा था वो था कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय की प्राप्ति और आवृत्ति से संबंधित है? यानी कि जो गांव के अंदर होता है वो कहाँ से इनकम को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी आवृत्ति क्या रहती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मूल्य मिश्रण यानी कि प्राइस मिक्स। HSSC ने इसका आंसर यही माना है, आंसर की में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया? तो भारत का पहला समाचार पत्र आपको अच्छे से मालूम है कि द बंगाल गजट, ये भारत का पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दी अबव यानी कि उपयुक्त सभी, पर्यावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है। और नेक्स्ट है, राजस्थान का उच्च न्यायालय यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच कहाँ है? तो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली हाई कोर्ट्स उस राज्य की राजधानी में रहते हैं, लेकिन कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिनके हाई कोर्ट्स का जो मेन बेंच है वो उसकी कैपिटल के अंदर नहीं बैठती, यानी कि उसकी बिल्डिंग वहाँ नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश की जबलपुर में है, भोपाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी पूछी थी, तो मणिपुर की राजधानी आपको अच्छे से मालूम है, इम्फॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बाजार यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन रिटेल जो रूरल मार्केटिंग है उससे ज़्यादा पूछे थे क्लर्क वाले में, यानी कि ग्रुप नंबर 57 में। ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है? तो ग्रामीण बाजार के लिए इसके अंदर आएगा उपयुक्त सभी, मूल्य रणनीति, उत्पाद रणनीति और प्रचार यानी कि प्रमोशन, तीनों आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो सबसे कम मेरे ख्याल से है ये, और ये सिक्किम का यानी कि सिक्किम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कलाम ए नैरंग ये एक कविताओं का संकलन है, किसके द्वारा लिखी गई थी ये कविता, ये पूछा, तो इसका आएगा सैयद गुलाम बेग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है HSSC ने, एक बार नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? जो फिलहाल जो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, और ये 1936 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार यानी कि RTI एक्ट कब लागू हुआ? तो RTI एक्ट लागू हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो ये असम में अवस्थित है, जैसे काजीरंगा, मानस और नेमेरी तीनों असम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरा रंग देता है, तो इसमें आएगा हेट्रोक्रोमेटिन। यह है जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ये जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है, तो इसका आएगा बड़खल झील, ये फरीदाबाद में है। कर्ण झील करनाल में, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था कि विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिगत बिक्री। नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग, यानी कि ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन, तकरीबन 10 क्वेश्चन रूरल मार्केटिंग से थे, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना। तो इसका आंसर है मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितनी थी, तो यह 75.6। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 जुलाई को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्ता वालियादा पुस्तक लिखी, तो इसका आंसर है कृष्ण देव राय। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे हरियाणा का जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व वो कितना था, तो इसका जनसंख्या घनत्व था 573। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाता है, तो यहाँ पर चुनौती माना जाता है खराब साक्षरता दर, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, इसलिए वहाँ पर ये चैलेंजिंग रहता है कि कस्टमर्स को समझाएं कैसे। नेक्स्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो इसका 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण मांग और आमतौर पर क्या होती है, तो ग्रामीण मांग यानी कि गाँव के अंदर जो डिमांड होती है वो मौसमी होती है और अनियमित होती है, यानी कि मौसम के अनुसार डिमांड होती है और इर्रेगुलर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था, तो सबसे कम था पूरे इंडिया में 879, यानी कि 879। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है, तो ग्रामीण बाजारों में मुख्य रूप से अच्छी तरह से विकसित बाजार, ये एक समस्या नहीं है। नेक्स्ट है भारत का पहला मुगल शासक, ये आपको अच्छे से मालूम होगा, बाबर है, क्योंकि भारत में 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था युद्ध में और बाबर जीता था, और बाबर ने इंडिया में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चित रेल हादसा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो इसका आंसर है 1,85,490। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का वन विभाग डैश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है, तो ये तितर प्रजनन केंद्र चलाता है पिंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरायु हेल्थ स्कीम, तो ये हरियाणा ने शुरू की थी, इसलिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई यानी कि जो सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय है, उसमें वार्षिक कारोबार की सीमा कितनी है, उसकी वार्षिक कारोबार की सीमा है <5 करोड़। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने की सीमा कितनी है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है, अमेरिका से लिए हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगारेटिस मेंगाम्बलाइंसिस शब्द किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तितली, ये तितली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी की फसलों के लिए किसान द्वारा कितना भुगतान किया जाना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2% और 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएंगे, यानी कि ये अगर हमारी अर्थ है तो ये भूमध्य रेखा है और ये है पोल्स यानी कि ध्रुव, तो इधर चलेंगे तो जी के मान पर क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा ये जी का वैल्यू बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना इसकी आएगा 12 जुलाई 1982 को।
नेक्स्ट है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जोड़े होते हैं मानव शरीर में। और लास्ट क्वेश्चन है जीके का, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1967 में। तो ये क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस जीके के नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी के हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी, बाकी मैंने आंसर बता ही दिए एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।